हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेलवे की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट। इसमें क्या आपकी एज लिमिट होने वाली है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाली है, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलते हैं हम अब नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये रिक्रूटमेंट पास हुई है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 10/11/2023 से लेकर 9/12/2023 तक रखी गई है। इसकी जो फीस लगने वाली है आपकी ओनली फॉर 100 रुपीज़ लगने वाली है। अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो www.rrc.ecr.gov.in की साइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो आपकी 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए और आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई किन ट्रेडों से होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आईटीआई जैसी होनी चाहिए आपकी फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट और डीजल मैकेनिक, उस कारपेंटर, उसके बाद पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन जैसी ट्रेडों से आपकी आईटीआई होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे पद निकाले गए हैं, जैसे डिफरेंट डिवीज़न में निकाले गए हैं, जैसे दानापुर में निकाले गए हैं, धनबाद डिवीज़न में निकाले गए हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में निकाले गए हैं, सोनपुर डिवीज़न में निकाला गया है और समस्तीपुर डिवीज़न में निकाला गया है। फिर ये फिर ये कैरेज रिपेयर वर्कशॉप में निकाला गया है, फिर मैकेनिकल वर्कशॉप में निकाला गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इस वैकेंसी को अगर आप भरना चाहते हैं तो किस तरीके से भर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 10th होनी चाहिए 50% मार्क्स से। सेकंड, आपकी आईटीआई होनी चाहिए। अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है वह मिलने वाला है एसटी एससी को 5 ईयर का, ओबीसी को 3 ईयर का और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है। अब जाते हैं रिलैक्सेशन के बाद इसमें आप का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें परसेंटेज बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट गिराई जाती है। मेरिट लिस्ट आएगी आरआरसी की साइट पर ही मिल जाएगी आपको और जो डिफरेंट डिवीज़न में पहुंचा दी जाएगी। अब डिफरेंट डिवीज़न में जैसे दानापुर है, दीनदयाल है, ऐसे डिवीज़न में आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी। अगर आपके परसेंटेज आईटीआई में सेम है तो आईटीआई में सेम है तो फिर वो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एज वाला कौन है। ज़्यादा एज वाला भी अगर रहता है तो फिर 10th के परसेंटेज पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है। तो आपकी जो एज हो ना वो होनी चाहिए 15 से 24 साल तक, 1/1/2023। ठीक है, एज मतलब 1/1/2023 तक आपकी 15 से 24 साल के बीच की एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया है, जिसमें सिर्फ एक सर्विसमैन है उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन और दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस वाले। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है या फिर एसटी एससी ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा और वो 22 और 23 का ही हो। उसमें कम से कम मजिस्ट्रेट के साइन तो हों, तो आप उस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, अब पेमेंट भी आपको बता ही दी है कि 100 रुपीज़ रखने वाली है और साइट बता दी है मैंने www.rrcecr.gov.in पर जाकर। पेमेंट जो है उसका मोड होने वाला है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लाइंडनेस वगैरह। तो जिसको ब्लाइंडनेस की समस्याएं हैं वो इधर पहले नोटिफिकेशन को पढ़ ले कि इसमें कितने कितने वाले आइस वाले अप्लाई कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते हैं। जैसे 6/60 के, 20/200 के इसका दिया है कि नॉट एक्साइडिंग। ठीक है, लो डिवीज़न वाले, फिर हेयरिंग एम्पेयरमेंट वाले, उसके बाद लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं। इस तरह का वो पूरी जानकारियाँ दी गई है। तो आप आपकी भी डिटेल्स चेक कर लें। अगर आपको आई विज़न में दिक्कत है तो आपको आप एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर आते हैं हम आधार कार्ड। अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो आधार कार्ड की 12 डिजिट का नंबर आपको डालना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई कर दें। अप्लाई जैसे ही करेंगे तो एक 28 डिजिट का नंबर आता है वो डाल सकते हैं। किसी भी राज्य वाला इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है।
है ना? अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी से को अप्लाई करते हो और 1 साल की ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको 20% आरक्षण जब भी वैकेंसी आती है। जैसे अभी चुनाव का दौर चलने वाला है तो रेलवे की वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। तो जैसे ही आएगी तो आपको ग्रुप सी डी की पोस्ट पर आपको 20% का आरक्षण मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद फोटोग्राफ का साइज़ दिया गया है कि आपको जो स्कैन करनी है 20 केबी से लेकर 70 केबी तक की अपलोड करनी है। जेपीईजी का फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर का दिया है कि 10 केबी से लेके 30 केबी तक, 3.5 साइज से लेके 1.5 साइज होना चाहिए। जेपीईजी का फॉर्मेट दिया गया है। फिर पूरे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जैसे 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th की मार्कशीट का यूज़ कर सकते हैं। आपकी फ़ोटोग्राफ जो है करंट की होनी चाहिए 3 ईयर की। उसके बाद आईटीआई आपने किस ट्रेड से की है वो सब चीज़ें दी गई हैं। एनसीवीटी का सर्टिफिकेट लगाना है, या फिर एससीवीटी, आप फिर एससीवीटी में स्टेट के हों या फिर एनसीवीटी का लगा दीजिए आप। ठीक है, यही सब चीज़ें दी गई है। अब फिर आते हैं लास्ट डेट उसकी 9/12/2023 को शाम 5 बजे तक की दी गई है। ठीक है, 1961 अप्रेंटिस एक्ट एक्ट के तहत आपका सिलेक्शन होने वाला है। मेडिकल आपकी जो है, मेडिकल जिस भी जोन में आपका सिलेक्शन होता है उसी जोन में होगा। वहीं के मेडिकल ऑफिसर आपको सिलेक्ट करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई इंक्वायरी करनी है तो 0612, उसके बाद 22200035 पर आप जानकारी ले सकते हैं। सैटरडे संडे को नहीं लें क्योंकि उनको हॉलीडे, या फिर हॉलीडे को नहीं लें क्योंकि इस दिन उनकी साइट बंद रहती है। ठीक है, तो यही सब जानकारी दी गई है। तो भाई 100 रुपये फीस लगने वाली है मात्र। तो आप इस वैकेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा भरें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही 1832 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज़्यादा फिटर की निकाली गई है, जनरल से निकाली गई हैं। तो आप भरो और बताएं कोई भी दिक्कत लगे तो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मैं इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको देता रहूं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।